खुसूसी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस बज़्म खिताबत में मेरी तकरीर का उन्वान है बेबस हुए माँ बाप। अब बच्चा जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो गोश्त पोश का एक नन्हा सा वजूद होता है जिसमें ना तो बोलने की कुव्वत होती है और ना चलने फिरने की सख्त इतनी ताकत भी नहीं होती कि कुछ खा ही सके। ऐसे वक्त में माँ का वजूद उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत साबित होता है। वो हर लम्हा उसकी निगहबानी करती है और उसकी परवरिश और निगहदाश्त का फरीज़ा सर अंजाम देती है। उसकी रातों की नींद और दिन का सुचैन भी उसके लिए वक्फ हो जाता है और वही बाप की शफ़क़त उसे ज़माने के सर्द गर्म से बचाती है। उसकी मोहब्बत की छाँव उसे हर तकलीफ और रंग से दूर करती है। और जब इन दोनों की परवरिश में वो शऊर की आँख खोलता है तो अपने आप को अकीक़त समझने लगता है और माँ बाप की बातों को अहमियत देना गवारा नहीं करता। हालांकि वालिदैन हर हाल में औलाद की बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके तजुर्बात से फायदा उठाए और नए तजुर्बात की भेंट न चढ़े। माँ बाप अपनी औलाद की बहुत अरमान से शादी कर देते हैं ताकि उनकी औलाद की भी एक फैमिली हो और वो उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। लेकिन उनको बूढ़े वालिदैन बोझ लगने लगते हैं। वही माँ बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन पर अपनी शफ़क़तें निछावर की उनके पास बैठना गवारा नहीं होता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और तेरे रब ने हुक्म दिया है उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ उससे सलूक करो। और जब उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके लिए ज़बान पर उफ तक न लाओ और ना ही उन्हें झपको। उनके लिए आज़ी के साथ अपने बाजुओं को झुकाओ। ऐ मेरे रब उन दोनों पर रहमतें निछावर फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। बुढ़ापे में इंसान अमूमन बीमारियों का शिकार हो जाता है। बीमारी ना हो तो भी बाज़ औक़ात बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और औलाद खुद मुख्तार होकर अपनी दुनिया में इतनी मग्न हो जाती है। औलाद इस कदर बदल जाती है कि जब वो अपने वालिदैन को देखते हैं तो ऐसा लगता है वो उन्हें पहचानते ही नहीं। और औलाद अपने बीवी और बच्चों में इतना खो जाती है कि उसे अपने माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं रहती, उनकी कोई कदर मंजिलत ही नहीं रहती, उनका कोई अदब एहतराम बाकी ही नहीं रहता, बल्कि उनको उनके ही घर में एक बेकार की चीज समझकर एक गोशे में कर देते हैं और माँ बाप अपनी ही औलाद को देखने के लिए तरस जाते हैं। इस शेर में क्या खूब कहा गया है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। और जब यही औलाद घर का सामान अपने बच्चों के लिए लाते हैं तो वो भी माँ बाप से छिपा कर लाते हैं, कहीं माँ बाप देख न ले। सामान लाते वक्त में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि घर में तो और लोग हैं, उनके लिए भी ले चलो। सुबह हो या दोपहर शाम ही में ले जाऊं कि अबू पूछे कैसे आए हो बेटा तो बोलूं अबू बाजार गया था तो सोचा ये आपको पसंद है तो मैं आप दोनों के लिए लाया हूँ, आओ तीनों बैठ कर खाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है? और तुम्हारा बाप जब बाजार निकलता था तो तुम्हारी पसंद के फल लाता था, वो हर एक चीज लाता था जो तुम्हें पसंद होती थी और तुम्हारी माँ तुम्हारी एक फरमाइश पर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी। वो अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं करती थी अगर चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो। वो तुम्हारी माँ थी, वो तुम्हारी माँ थी, कोई बावर्ची नहीं और आप तुम उन्हीं के सामने ठंडा खाना रख देती हो। बेबस हुए माँ बाप अब दिए टुकड़ों पे पलते हैं, बेबस हुए माँ बाप अब दिए टुकड़ों पे पलते हैं। तेरा प्यार पाने को मचलते हैं, तेरा प्यार पाने को मचलते हैं। अरे मुसीबत जिसने उठाई वो खुद मुसीबत हो गए हैं। ये वही माँ बाप है जब तुम उनसे कहते थे अम्मी मुझे और खाना है और अगर खाना नहीं होता था तो तुम्हारी माँ तुम्हें अपना हिस्सा भी दे देती थी। क्या वो इंसान नहीं थी या उनको भूख नहीं लगती थी? वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी भूख को भी भूल जाती थी। और कुछ औलाद तो ऐसी है जो अपने ही माँ बाप को उनके घर से दरबदर कर देते हैं या उन्हें ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। कहा जाता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि बाप जन्नत का दरवाजा है। और अगर आपने माँ को तो खुश रखा लेकिन बाप को नाराज कर दिया तो जन्नत का दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो आप जन्नत में जाओगे कैसे? तो दोस्तों अगर आपके माँ बाप हैं या उन दोनों में से कोई एक है तो अपनी मशगूलियत में से थोड़ा ही वक्त उनको हर रोज में उनकी खिदमत करें और जन्नत के मुस्तहिक बने।
दोस्त, मन नजर अंदाज कर माँ बाप की तकलीफों को दोस्त, जब ये बिछड़ते हैं रेशम की तकियों पे नींद नहीं आती। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।